हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम टू दिपेनिज्म। आई एम डॉक्टर दिपेन शाह एंड आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे मॉड्यूला स्टेज जो बना था, हम लोग ने लास्ट वीडियो में बनाया था, उससे ब्लास्टुला का डेवलपमेंट कैसे होगा। सो आज का जो डिस्कशन है दैट इज अबाउट द प्रोसेस ऑफ ब्लास्टुलेशन। सो लेट अस बिगिन विद आवर डिस्कशन। सो फ्यूचर डॉक्टर्स, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अबाउट द ब्लास्टुलेशन डेवलपमेंट। नो, ब्लास्टुलेशन डेवलपमेंट जो होता है उसमें मेनली मॉड्यूला जो होगा दैट इज गोइंग टू ट्रांसफॉर्म इनटू ब्लास्टुला। एंड मॉड्यूला क्या था? इट वाज द सॉलिड बॉल ऑफ सेल्स। उससे हम लोग यहाँ पे एक हॉलो बॉल ऑफ सेल्स का रिप्रेजेंटेशन करने वाले। सो हॉलो बॉल ऑफ सेल्स वाला जो एम्ब्रियोनिक स्टेज डेवलपमेंट होगा दैट इज नोन एज ब्लास्टुला। नो, व्हाट हैपेंस इज लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ऐसा एक सॉलिड बॉल ऑफ सेल्स का रिप्रेजेंटेशन किया था जहां पे ऐसे सेल्स का प्रेजेंस था 4, 5, 6, 7 और 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो ऐसे डिफरेंट सेल्स का जो डेवलपमेंट हो गया है और ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर था मॉड्यूला का वो साइज में बड़ा नहीं था। The reason for that is zona pellucida का presence था। Now what happens is, future doctors, by the time ये मॉड्यूला बनता है it reaches up to the uterine endometrium and exactly यूट्रस का जो ये टॉप का पार्ट होता है, हम लोग ने इस स्ट्रक्चर को डिस्कस किया, that is nothing but the fundus of the uterus। So fundus में जैसे ये मॉड्यूला स्टेज आ जाता है तब जाके ज़ोना पेलुसिडा स्टार्ट्स टू डिसइंटीग्रेट, जिसको हम लोग बोलते हैं एक तरह से ज़ोना हैचिंग। ज़ोना हैचिंग मतलब ज़ोना पेलुसिडा स्टार्ट्स टू डिसइंटीग्रेट, क्योंकि अभी सही लोकेशन पे अगर पहुंच गए तो इम्प्लांटेशन का प्रोसेस हो भी सकता है। नाउ जैसे ये मॉड्यूला यहाँ पे पहुंच जाता है तो यूटराइन एंडोमेट्रियम से इट स्टार्ट्स टू एब्जॉर्ब, एंडोमेट्रियम जो रहेगा उससे वो एब्जॉर्ब करना शुरू करता है फ्लूइड। तो यहाँ पे फ्लूइड का एब्जॉर्प्शन शुरू होता है। फ्लूइड का एब्जॉर्प्शन शुरू होने की वजह से ये मॉड्यूला अभी साइज में इंक्रीज हो सकता है। तो साइज में ये इंक्रीज हो गया। इंक्रीज क्यों हो पाया है? एक तो फ्लूइड का अक्यूमुलेशन हुआ और मैंने क्या बोला, ज़ोना हैचिंग हुआ है, पेलुसिडा अभी डिसइंटीग्रेट हो गया, डिसअपियर हो गया है। नाउ ये जो साइज बढ़ गया है वो साइज बढ़ने का रीजन था फ्लूइड का अक्यूमुलेशन, बट फ्लूइड को एब्जॉर्ब कौन करता है? तो ये आउटर लेयर ऑफ सेल्स। सो मॉड्यूला के जो सेल्स होते हैं 16 सेल्स, दे देन डिफरेंशिएट इनटू एन आउटर लेयर ऑफ सेल्स एंड एन इनर मास ऑफ सेल्स। तो आउटर लेयर एंड इनर मास ऑफ सेल्स में ये मॉड्यूला के सेल्स डिफरेंशिएट हो जाते हैं, जिसमें से मेनली आउटर लेयर ऑफ सेल्स ये फ्लूइड का एब्जॉर्प्शन करते, तो दे एब्जॉर्ब यूटराइन फ्लूइड एंड यूटराइन फ्लूइड इज रिच इन ग्लाइकोजन। ये मैंने बताया था ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। लूटियल फेज को सिक्रेटरी फेज बोला था बिकॉज इट प्रोड्यूसेस ग्लाइकोजन रिच मिल्क। इसीलिए जो आउटर लेयर ऑफ सेल्स हम लोग यहां पे जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं दे आर गोइंग टू बिकम स्मॉलर एंड फ्लैटर। तो ये स्मॉल और फ्लैट सेल्स जो है ये सब आउटर लेयर ऑफ सेल्स है। These are the outer layer of cells which has absorbed the uterine fluid and वो साइज में इंक्रीज हुआ है। और ये अभी 8 सेल्स नहीं रहेंगे, अभी वो डबल होते जाएंगे, 16 सेल्स, 32 सेल्स ऐसे बनते जाएंगे। तो आउटर लेयर ऑफ सेल्स जो है, इन आउटर लेयर ऑफ सेल्स को हम लोग एक नाम दे देते हैं, these are known as the trophoblast cells। These are known as the trophoblast cells या फिर they are known as the trophoectoderm। They are known as trophoectoderm। ट्रोफिक का मतलब क्या होता है? हम लोग ऑटोट्रोफिक, हेट्रोट्रोफिक वर्ड यूज करते हैं। ट्रोफिक इज रिलेटेड विद न्यूट्रिशन या फूड। तो सिंस ये फूड एब्जॉर्ब कर रहा है, द फ्लूइड हैज ग्लाइकोजन व्हिच इज एक्टिंग एज द फूड सोर्स, तो इसीलिए यहाँ पे ट्रोफो वर्ड यूज किया। ब्लास्ट मतलब कुछ फॉर्मेशन कर रहा है और एक तरह से आउटर मोस्ट लेयर है तो एक्टोडर्म टर्मिनोलॉजी यूज किया, बट ये एक्चुअली में एम्ब्रियो का एक्टोडर्म नहीं बना है, ये बाहर का लेयर है, ट्रोफोब्लास्ट या ट्रोफोएक्टोडर्म। और फ्लूइड अक्यूमुलेशन की वजह से ये सब सेल्स एक साइड पे शिफ्ट हो जाएंगे। जो इनर मास ऑफ सेल्स है, दीज इनर मास ऑफ सेल्स दे आर गोइंग टू शिफ्ट टू वन साइड, बट बाद में ये पूरा स्ट्रक्चर इस तरह से टिल्ट हो जाता है कि ये इनर मास ऑफ सेल्स आर फेसिंग नियर टू दी एंडोमेट्रियम, तो जो फंडस है उसकी तरफ फेस करे। और ये इनर सेल मास जो है, जो मैंने अलग कलर से रिप्रेजेंट किया है, दिस इनर मास सेल्स आर एक्चुअली नोन एज दी एम्ब्रियोब्लास्ट।
फ्यूचर डॉक्टर्स ये एम्ब्रियोब्लास्ट सेल्स है जिनसे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा. सो एम्ब्रियो प्रॉपर इज गोइंग टू डेवलप फ्रॉम दिस एम्ब्रियोप्लास्ट, जिसको एम्ब्रियोनल नॉब भी बोला जाता है. एक तरह से ये नॉब लाइक स्ट्रक्चर हो गया, एक स्वोलन पार्ट हो गया एम्ब्रियोनल नॉब. ओके, और आउटर लेयर जो है ट्रोफोब्लास्ट, उससे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट बिल्कुल भी नहीं होगा. तो फ्यूचर डॉक्टर्स रिमेंबर, एम्ब्रियोनल नॉब से ही, एम्ब्रियोब्लास्ट से एम्ब्रियो प्रॉपर बनेगा. ट्रोफोब्लास्ट जो है दे आर गोइंग टू फॉर्म एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स. वो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स जो होते हैं वो स्पेसिफिकली 2 एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स हम लोग डिस्कस करेंगे. उसमें से एक बनेगा एमनियन एंड दूसरा बनेगा कोरियन. और ये जो मेम्ब्रेन्स होते हैं इनका प्रोटेक्शन और नरिशमेंट का फंक्शन होता है, बट वो एम्ब्रियो का कोई भी टिश्यू, सेल्स, ऑर्गन्स नहीं बनाएंगे. एम्ब्रियो का पूरा डेवलपमेंट ये जो मैंने रेड कलर के बनाए उन्हीं सेल्स से बनेंगे. नाउ यहां पे फ्लूइड अक्यूमुलेशन हो गया है तो ये बन गया ना हॉलो बॉल ऑफ सेल्स. और ये फ्लूइड अक्यूमुलेशन की वजह से जो कैविटी है, इस कैविटी को हम लोग बोलते हैं ब्लास्टोसील. सीलो मतलब कैविटी, या फिर वी कॉल इट एज दी ब्लास्टोसिस्ट कैविटी. We call it as blastocyst cavity. इसीलिए ब्लास्टुला को इट इज ऑल्सो नोन एज अ ब्लास्टोसिस्ट, क्योंकि उसके अंदर फ्लूइड फिल्ड कैविटी होता है. और फ्लूइड कौन सा है? यूट्राइन एंडोमेट्रियम से जो ग्लाइकोजन रिच मिल्क है वो यहाँ पे एब्जॉर्ब हुआ है. और अभी जोना पेलुसिडा नहीं है तो साइज में इंक्रीज हुआ है. तो अगर आपको ब्लास्टुला का साइज पूछा तो अभी ये साइज हो जाता है 0.15 से लेके 0.30 मिलीमीटर. सो ब्लास्टुला इंक्रीजेस इन साइज टू 0.15 टू 0.30 मिलीमीटर. ऑल्सो ये जब भी ब्लास्टुला का स्टेज बन जाता है, ये अप्रोक्सीमेटली बन जाता है बाय 6th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन. और मैंने लास्ट वीडियो में ये सब ट्रेलर जब भी बता दिया था तो ये सभी टाइम ड्यूरेशन मैंने पहले आपको डिस्कस कर लिया था, तो वापस से यहाँ पे रिपीट कर दिया. 6th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये बन जाएगा. नाउ ब्लास्टुला का डेवलपमेंट हो गया कि कैसे पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो. मोरुला से ब्लास्टुला बन गया, आउटर लेयर ट्रोफोब्लास्ट बन गया, इनर सेल मास एम्ब्रियोब्लास्ट बन गया. नाउ ये ब्लास्टुला का इम्प्लांटेशन शुरू होगा फंडस में. सो फंडस के एंडोमेट्रियम में इम्प्लांटेशन शुरू होगा. और उस इम्प्लांटेशन के लिए ये जो ट्रोफोब्लास्ट के सेल्स है यहां पे, दिस ट्रोफोब्लास्ट सेल्स इन दिस रीजन which are facing towards the endometrium, they have more sticking power, and such trophoblast cells which have more sticking power are known as cells of Robber. They are known as cells of Robber. They have more sticking power. और अभी जोना पेलुसिडा नहीं है तो ये स्टिकिंग का प्रोसेस शुरू करेंगे. कैसे शुरू करेंगे? तो ये जो ट्रोफोब्लास्ट के सेल्स है, सेल्स ऑफ रॉबर जो है, वो डिफरेंशिएट होना शुरू हो जाए. तो मैं सिर्फ वो सेल्स ऑफ रॉबर ही अभी दिखा रहा हूं यहाँ पे. तो ये सेल्स ऑफ रॉबर से डिविजन दिखाएंगे और वो डबल लेयर्ड सेल दिखाना शुरू कर दे. तो ये डबल लेयर्ड सेल का डेवलपमेंट हुआ है. तो एक ब्लैक लेयर ये बन गया और एक ये दूसरा लेयर बन गया, और बाकी पूरा स्ट्रक्चर वैसा का वैसा रहेगा, है ना. मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ ये थोड़ा डिटेल में और डायग्राम रिप्रेजेंट कर देता हूँ. और यहाँ पे ये है एम्ब्रियोब्लास्ट सेल्स, राइट. ये एम्ब्रियोब्लास्ट सेल्स है. ओके, सो ये जो सेल्स ऑफ रॉबर ने डिवाइड करके दूसरा लेयर बनाया, तो अभी ये 2 लेयर्स का डेवलपमेंट हो गया. उसमें एक हो जाएगा इनर लेयर ऑफ ट्रोफोब्लास्ट. इस इनर लेयर को हम लोग बोल लेते हैं एज दी साइटोट्रोफोब्लास्ट. दे आर नोन एज द साइटोट्रोफोब्लास्ट. दिस इज द इनर लेयर. एंड अगर आप लोग ध्यान से ये आउटर लेयर को देखो तो इस आउटर लेयर में मैंने सेल मेम्ब्रेन को इंटैक्ट नहीं दिखाया है, क्योंकि यहां पे जो फंडस रहेगा, एंडोमेट्रियम रहेगा, वहां पे वो इम्प्लांटेशन होने के लिए वो रिलीज करता है कुछ लाइटिक एंजाइम्स. एंड दीज लाइटिक एंजाइम्स आर गोइंग टू डाइजेस्ट दिस एंडोमेट्रियम वॉल. एंडोमेट्रियम का वॉल डाइजेस्ट करे जिसके वजह से पूरा ब्लास्टुला बरी हो सके डीप इनटू द एंडोमेट्रियम. तो लाइटिक एंजाइम जब ये लेयर सिक्रीट करते हैं तो उसका मेम्ब्रेन भी एक तरह से डिसॉल्व हो रहा है. एंड दैट इज वाई ये पूरा इनडिस्टिंक्ट सेल मेम्ब्रेन वाला जो पूरा लेयर है ट्रोफोब्लास्ट का, वो मल्टीन्यूक्लियेट अपीयर करता है. सो ये मल्टीन्यूक्लिएटेड लेयर को, आउटर लेयर को हम लोग एक स्पेसिफिक नाम देते हैं. उसको हम लोग बोल लेते हैं एज ये. इसको हम लोग बोल देते हैं ये. तो क्या बोला है आराम से, इसको हम लोग बोलते हैं सिनसिशियोट्रोफोब्लास्ट.
बराबर से प्रोनाउंस करना है, सिनसिशियोट्रोफोब्लास्ट। मैंने इसके बहुत अलग अलग प्रोनाउंसिएशन भी सुने तो अजीब अजीब थे, सिनसाइशियोट्रोफोब्लास्ट, तो ऐसा हम लोग अजीब बोलने की जरूरत नहीं है, सिनसिशियोट्रोफोब्लास्ट। और इस लेयर का खास बात क्या है, इट इज अपियरिंग एज मल्टी न्यूक्लिएटेड। मल्टी न्यूक्लिएटेड क्यों है, क्योंकि इसने लाइटिक एंजाइम्स प्रोड्यूस किए तो उसका सेल मेम्ब्रेन भी एक तरह से डिसॉल्व हो गया, एंड नाउ बिकॉज ऑफ द रिलीज ऑफ द लाइटिक एंजाइम इट इज गोइंग टू बरी इटसेल्फ, पूरी तरह से ये ब्लास्टुला अंदर अटैच हो जाएगा। और आपको पता है एंडोमेट्रियम का थिकनेस जो हम लोग ने मेंस्ट्रुअल साइकिल में बताया था 5 to 6 मिलीमीटर है, और यहां पे तो ये ब्लास्टुला का साइज तो बहुत ही कम है, 1 मिलीमीटर से कम है। तो ये तो सिर्फ डायग्राम में हम लोग इतना बड़ा ब्लास्टुला दिखा रहे, बट अदरवाइज बहुत ही टाइनी है, तो वो आसानी से एंडोमेट्रियम के जो लेयर होगा उसके अंदर वो बरी हो जाएगा, एंड दैट कंप्लीट्स द प्रोसेस ऑफ इम्प्लांटेशन। सो इम्प्लांटेशन का जो प्रोसेस है उसमें ट्रोफोब्लास्ट के ये सेल्स ऑफ रॉबर इनर साइटोट्रोफोब्लास्ट बना लेते हैं एंड आउटर सिनसिशियोट्रोफोब्लास्ट बना लेते हैं, विच इज हेल्पिंग इन द इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन का दो मेजर सिग्निफिकेंस है, दो मेजर फंक्शन है। एक तो प्रोटेक्शन, इम्प्लांटेशन हो गया मतलब प्रेगनेंसी एक तरह से सिक्योर हो गया, प्रोटेक्शन मिलेगा। अगर इम्प्लांटेशन नहीं हुआ सही जगह पे तो एक तो होता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी, और नहीं हुआ तो फिर वो इट कैन रिजल्ट इन मिसकैरेज ऑल्सो। तो प्रेगनेंसी कंफर्म हो गया बिकॉज ये अभी प्रोटेक्टेड हो गया। दूसरा, इम्प्लांटेशन की वजह से नरिशमेंट मिलेगा डायरेक्टली। अभी वो नरिशमेंट यूट्राइन फ्लूइड को एब्जॉर्ब करना शुरू करेगा। पहले जो एब्जॉर्ब करना पड़ रहा था ट्रोफोब्लास्ट को, अभी तो बरी हो गया, तो पूरा नरिशमेंट मिलेगा, मतलब डिवीजन और फास्ट होंगे, डेवलपमेंट अभी रैपिड होगा। और इम्प्लांटेशन कब होता है, अराउंड 7th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन होगा। बाय 6th डे हम लोग ने ब्लास्टुला का डेवलपमेंट कर लिया, बाय 7th डे इम्प्लांटेशन होगा, और उसको 3 से 4 दिन लग जाते हैं, बट मतलब अराउंड 12 डे तक इम्प्लांटेशन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो 7 डे से इट स्टार्ट्स एंड अराउंड 12th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन द इम्प्लांटेशन प्रोसेस गेट्स कंप्लीटेड। और जब भी ब्लास्टुला बन जाता है और बनने के बाद इम्प्लांटेशन शुरू होता है, साथ में गैस्ट्रुलेशन भी शुरू हो जाएगा, मतलब द नेक्स्ट फेज ऑल्सो स्टार्ट्स। ऐसा नहीं है कि ब्लास्टुला 6 डे पे बन गया तो गैस्ट्रुला बनने में टाइम लगेगा, वो 7th डे से गैस्ट्रुला भी शुरू हो गया एंड साथ साथ में ये इम्प्लांटेशन का प्रोसेस भी हो गया। सो दिस इन डिटेल वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द ब्लास्टुलेशन, कि कैसे मोरुला से ब्लास्टुला बना और कैसे ये इम्प्लांटेशन का प्रोसेस हो गया। अभी ये यूट्राइन का एंडोमेट्रियम का लाइनिंग हैज टू बी मेंटेन, और वो प्रोजेस्टेरॉन मेंटेन करता है क्योंकि कॉर्पस लुटियम अभी भी प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट कर रहा है। बट एक इंपॉर्टेंट की पॉइंट बता रहा हूं कि कॉर्पस लुटियम को कौन मेंटेन करता है, LH ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। बट अभी ये ट्रोफोब्लास्ट सेल्स है, ये भी एक हार्मोन रिलीज करना शुरू कर देते हैं जिसका नाम है HCG। यस, ये हार्मोन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। और ये HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, नाउ इट टेक्स ओवर द रोल ऑफ LH, और ये कॉर्पस लुटियम को मेंटेन करने में हेल्प करेगा एंड थ्रू आउट प्रेगनेंसी फिर वो कॉर्पस लुटियम प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करेगा, तो एंडोमेट्रियम अभी मेंटेन रहेगा। एंडोमेट्रियम अगर शेड ऑफ नहीं होगा मतलब मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा। सो मिसिंग ऑफ मेंसेस इज द फर्स्ट साइन ऑफ प्रेगनेंसी। तो मिसिंग हो गया, ये मेंसेस मिस क्यों हो रहे हैं, बिकॉज ये इंप्लांटेशन हो रहा है, ट्रोफोब्लास्ट बन रहा है, ट्रोफोब्लास्ट ने HCG सिक्रीट किया, तो इवन प्रेगनेंसी इज कंफर्म बाय द लेवल्स ऑफ HCG। सो जैसे ही फीमेल्स में HCG का लेवल यूरिन में भी अपेयर करना शुरू होता है, दैट इज द कंफर्मेशन ऑफ प्रेगनेंसी। बाद में तो सोनोग्राफी में भी हम लोग को बाद में पता चलेगा, जैसे जैसे और ये डेवलपमेंट होगा तो बाद में पता चलेगा, बट इनिशियली HCG हॉर्मोन्स लेवल्स आर द डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ प्रेगनेंसी। मिसिंग ऑफ मेंसेस इज अनदर इंडिकेशन। और उसके अलावा जो मैंने बताया कि पूरा ये डेवलपमेंट जो होगा वो काफी फास्ट होगा, और ये HCG कॉर्पस लुटियम का मेंटेनेंस करेगा। सो दिस completes the discussion of blastula. In my next video I'm going to discuss about the gastrula formation, so stay tuned for my further videos. That's all from The Painism.